हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो ना मरजान ऐसे दीमत से बात कर रही होती है कि जब जब से वो मुझे पैकेज आया ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं ना ही ये हीना नाइट करना चाहती हूँ, ना ही मैं ये वेडिंग करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे फ़िक्र हो रही है दीमत, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं इस शादी के चक्कर में आतिश को कुछ हो गया तो। मुझे आतिश के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ आतिश के लिए। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। वो बोलती है कि क्या तुम सच में शादी कैंसिल करना चाहती हो? वो बोलती है कि हाँ। वो बोलती है कि पर मतलब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो बोलती है कि मुझे भी पता है, पर मैं क्या करूँ दीमत, मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या मैं कैंसिल कर दूँ या फिर ना करूँ? वो कहती है कि मैं लास्ट मिनट पर खुद भी इसे कैंसिल नहीं करना चाहती, पर मेरे पास अभी कोई भी और ऑप्शन बचा ही नहीं है दीमत। मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आतिश, और आतिश के बिना मैं नहीं रह सकती। जो चीज़ अब आतिश के लिए मतलब मुझे समझ आ रही है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि हमें अपनी शादी कैंसिल कर देनी चाहिए, उसके बाद वो बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। तो दीमत उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो मिर्ज़ान, कुछ नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मिर्ज़ान का दिल ना अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे डर रहा होता है। उसको ऐसे पता नहीं क्यों इंस्ट्रूशंस आ रहे होते हैं कि आतिश के साथ कुछ होने वाला है, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे घबराई हुई होती है। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है हाइदर पर। तो हाइदर ना मतलब बैठा होता है और उसको ना ऐसे बांध रखा होता है नज़ीर ने। तो नज़ीर उसके पास ही खड़ा होता है। तो नज़ीर को वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ। तो नज़ीर ना उसकी तरफ ऐसे देखता है और हाइदर भी उसकी तरफ देखने लगता है, और नज़ीर ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। भाई मेरे को ना पता नहीं आप लोगों को भी लगता है या फिर मेरे को ही लगता है। मेरे को ऐसे लगता है कि इन लोगों ने ना नज़ीर का करैक्टर थोड़ा ख़राब सा कर दिया गाइस। पहले मतलब अच्छा करैक्टर था इसका। तो नज़ीर ना फिर उसके पास आता है हाइदर के पास और बोलता है कि तुम तो गए। हाइदर वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या नज़ीर? और तुमने मुझे इस तरीके से क्यों बांध रखा है? प्लीज़ मुझे छोड़ो और मेरे हाथ खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। वो बोलता है कि ओ तुम बहुत बुरे लग रहे हो अभी हाइदर, और मैं तुम्हें बता दूँ इस चीज़ का, ये चीज़ का ना मतलब अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। मैं तुम्हें ये जस्ट ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम्हें ना अपनी किस्मत को अभी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है। और वैसे भी ये चीज़ ना तुम्हें नहीं करनी चाहिए, स्ट्रगल वगैरह सब कुछ खाली ही जाने वाला है, क्योंकि अभी मैं तुमको तो नहीं छोड़ने वाला। और वैसे भी जैसे मैं मरजान और आतिश को नहीं छोड़ने वाला, वैसे भी मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। और मुझे ऐसे लगता है कि उनको ऐसे लगता है कि आतिश और मरजान अपनी किस्मत से भाग जाएंगे, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो कभी नहीं भाग सकते। फिर ना हाइड्रो से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हम एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और हमारा दुश्मन भी तो एक है। तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो इतना सुनते ही ना नज़ीर फुल ऐसे हो जाता है, और ना वो हाइदर के बिल्कुल करीब आ जाता है और बोलता है कि आओ, तुमने हमारी पार्टनरशिप तोड़ी थी हाइदर, ये चीज़ बिल्कुल भी मत बोलो, समझ में आई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अपनी मर्ज़ी मत चलाना, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी मर्ज़ी चलानी थी ना, तो अब भुगतो। अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, ठीक है ना? तुमने मेरा प्लान सब कुछ ख़राब कर दिया। मैंने कितना कुछ प्लान किया था, सब कुछ ख़राब कर दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि अब उस चीज़ की मैं तुम्हें सज़ा भी नहीं दूँगा? नहीं, उस चीज़ की सज़ा तो है, पर इतनी आसानी सज़ा नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हें बहुत ऐसी सज़ा मिलेगी जो तुम ज़िंदगी भर मतलब याद रखोगे। और वैसे भी मुझे तुम्हारी अब और ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, तो क्या करें तुम्हारा? कुछ तो करेंगे। वो बोलता है कि मतलब नज़ीर क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम पागल हो गए हो क्या? तो नज़ीर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है वहीं पर, और वो बोलता है कि सब कुछ पॉसिबल है हाइदर, इस ज़िंदगी में ना सब कुछ पॉसिबल है, और अब तुम मेरे हवाले हो, और अब मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब तुम मुझे इस चीज़ के लिए रोक नहीं सकते, समझ में आई? और वो गुस्से में ना वो अपने हाथ में जो होता है वो फेंक देता है। फिर उसके बाद ना हाइदर भी उसको देखकर ना ऐसे परेशान हो रहा होता है। हाइदर भी सोच रहा होगा, भी मैं तो जेल में ही ठीक था, यहाँ पर आकर और फंस गया। फिर उसके बाद ना हाइदर अपने मन में सोचता है कि मतलब मेरे को ना इस आदमी को मतलब अपने आप को इस आदमी से बचाना ही होगा। मतलब अगर इसको मैंने नहीं बचाया तो मतलब ये सब कुछ ख़त्म कर देगा, मेरे को भी ख़त्म कर देगा। तो इससे मुझे बचना ही होगा, कुछ ना कुछ इस आदमी का तो मुझे करना ही होगा। और यहाँ पर ये यार, ये मतलब इस गुंडे का क्या सीन है? इसको मतलब बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। मतलब ये थोड़ा हैंडसम भी लगता है मेरे को। यार मेरे टर्किश इंसान लाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं यार, ये मर्द लोग। अच्छा लग रहा है ये भी मेरे को। फिर उसके बाद ना मतलब नज़ीर ऐसे फुल होता है कि अब तो आतिश तो गया, और ना ये चीज़ें हाइदर भी बैठा देख रहा है। हाइदर प्लीज़ आतिश को बचा ले यार।
फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है जो आतिश है ना वो स्टडी रूम में बैठा होता है और वहाँ पर बुराक आता है। तो बुराक आकर ना आतिश को पूछता है कि भाई आपने मुझे बुलाया था क्या? वो बोलता है कि हाँ गुड मॉर्निंग बुराक, मैंने तुम्हें बुलाया था, एक बार मरजान को आ जाने दो फिर हम उसके बाद में बात करते हैं। तो बुराक कहता है कि ठीक है ओके हम वेट कर लेते हैं। पर तभी मरजान पीछे से आ जाती है। वो बोलता है कि लो मरजान भी आ गई। तो मरजान सबको गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग, और मरजान ना उसके सामने ऐसे प्रटेंड कर रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुमने मीटिंग रखी थी वो भी हम दोनों के लिए? तो आतिश कहता है कि हाँ मैंने तुम दोनों के लिए मीटिंग रखी थी। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि कल 187 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और मेरे लिए ना तुम दोनों के लिए एक चीज़ है। तो मतलब बुराक और जो मरजान है वो दोनों ऐसे हो जाते हैं कि ये क्या करना चाहता है। वो बोलता है कि मैंने जो भी तुम लोगों से छीना था वो चीज़ें ना मैं तुम लोगों को अब वापस करना चाहता हूँ, और ये चीज़ उस चीज़ का एग्रीमेंट है। जैसे तुम लोगों ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए, जो जो चीज़ें तुम लोगों से बिलोंग करती थी वो चीज़ें तुमको वापस मिल जाएंगी। तो मरजान और बुराक ना वो चीज़ देख लेते हैं। तो वो एग्रीमेंट पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि वो कंपनी मतलब दोनों को मिल रही है। और बुराक बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हो आतिश बे, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप कंपनी अच्छी चला रहे हैं। तो मतलब मरजान भी बोलती है कि हाँ आतिश ये सब ना तुम्हें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ रहना ही चाहते हैं और हम यहीं तुम्हारे साथ ही रहने दो ये सब। वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ नहीं होगी, जो भी मैंने डिस्कस किया है वो वैसा ही होगा। अब आप लोगों को मेरे साथ बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है और जो मतलब एग्रीमेंट में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो जो बुराक होता है कि बोलता है कि ओके ठीक है भाई, अगर आप लोग ने यही डिसाइड किया है तो यही सही, तो चलो ठीक है फिर मैं अब कंपनी की तरफ जाता हूँ, मैं कंपनी जा रहा हूँ, तो कंपनी में मेरे को काम है। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर ना बुराक उसको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो मरजान को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, बट वो स्टिल मतलब जो आतिश ने फ़ैसला लिया होता है ना उसकी कदर करती है। फिर वहाँ से बुराक चला जाता है। अब रह जाते हैं मरजान और आतिश अकेले रूम में। तो मरजान ना उसे बोलती है कि मतलब 187 दिन चले भी गए और हमें पता भी नहीं चला कि ये 187 दिन कब पूरे हो गए। तो आतिश ना सिर्फ उसकी तरफ ही ऐसे देख रहा होता है। वो बोलती है कि मेरे को अभी तक वो पहला दिन याद है जब हम मिले थे। तो फिर ना आतिश उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मरजान, मैं लाइक मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, तुम भले ही मुझे माफ़ कर दो, पर मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा जो जो मैंने तुम्हारे साथ तब किया था, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो मिर्ज़ान उससे बोलते कि तुम्हें ये सब बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आतिश, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, ठीक है? और जो भी हमने वो टाइम बिताया है ना साथ में वो हमेशा यादगार रहेगा। और यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। ओके बाय।